नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। संदेशखाली मामला हाल फिलहाल में खूब सुर्खियों में रहा था और अभी भी इस मामले में कार्रवाई जारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर देश की सरकार तक इस मामले में ममता बनर्जी की टीएमसी गवर्नमेंट को, बंगाल सरकार को खूब फटकार लगा रही है, क्योंकि इस मामले में टीएमसी ने कोई सख्त रुख नहीं अपनाया जानकारी होने के बावजूद भी, और यही बात हाईकोर्ट ने भी कही। लेकिन इस मामले में आज पीएम मोदी ने बंगाल के कूच बिहार में रैली करते हुए संदेशखाली मामले के आरोपियों को दो टूक कही है, और इसी मामले में फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को खूब फटकार लगाई है। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने क्या कहा, यह आप सुन लीजिए। भाइयों और बहनों, बंगाल के विकास के लिए यहाँ बीजेपी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ही है जो यहाँ माताओं बहनों पर होने वाले अत्याचार को रोक सकती है। पूरे बंगाल ने, पूरे देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेशखाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेशखाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो संदेशखाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। उन्हें जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी ने समर्थन किया है, टीएमसी ने बचाव करने की कोशिश की संदेशखाली के आरोपियों की, लेकिन मोदी सरकार इन्हें छोड़ेगी नहीं और इन्हें जेल के अंदर डाल देगी, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ में यौन शोषण हुआ, उनके साथ में, उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ हुआ, वो कतई भी सहनीय नहीं है। और अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट इसमें तो पहले ही संज्ञान ले चुका था, लेकिन अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है बंगाल सरकार के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा, अगर इस मामले में 1% भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। ये लोगों की सुरक्षा का मामला है। आपको बता दें, संदेशखाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ 5 जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्यम भट्टाचार्य की बेंच ने सुनवाई की। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि इस मामले में चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम ने यह बड़ी टिप्पणी की। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि मान लीजिए कि एक भी एफिडेविट सही है तो ये शर्मनाक है। पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर पूरा जिम्मेदार है। ये लोगों की सुरक्षा का मामला है। आप SC/ST नेशनल कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें अगर 1% भी सच है तो ये फिर बेहद ही शर्मनाक है। बंगाल महिला सुरक्षा के मामले में NCRB का डेटा दिखाता है। आपको बता दें कि एक अन्य जनहित याचिका के वकील ने कहा कि इस मामले में गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा कारणों से कोई भी महिला अदालत में गवाही देने के लिए आगे नहीं आई। और ये चीज तो हमने देखी भी है कि जिस तरीके से वहां पर महिलाएं अपना चेहरा छिपा करके बयान दे रही थी, उसके बाद से महिलाओं ने मीडिया के सामने आना बंद कर दिया था। ये इसके अलावा महिलाएं जो है वहां की, वो कोई भी प्रकार का बयान देने से बच रही थी, यानी कि जाहिर है कि उनकी जान पर संकट बन आया होगा या फिर ऐसी स्थिति बन सकती है, जैसा कि जनहित याचिका के वकील ने भी इस मामले में कहा है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इस मामले में ममता बनर्जी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा और इसके बाद हाईकोर्ट ने भी ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।